Standard 7 History and Civics. Dear students, in this video we are going to study the lesson number 3 of history, religious synthesis. Religious synthesis means what? Blending of two or more religious beliefs. Religious synthesis means दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट रिलीजियंस के, डिफरेंट धर्मों के अच्छे अच्छे क्वालिटी को मिक्सअप करके, ब्लेंड करके एक नया बिलीफ, नया रिलीजनल बिलीफ क्रिएट करना, एक नया सेक्ट बनाना, दैट इज़ रिलीजियस सिंथेसिस. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन बच्चों. Diversity of languages and religions is an important characteristic of Indian society. Diversity means difference. इंडियन सोसाइटी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक, एक मेन प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस और डिफरेंट रिलीजियंस है. बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ रिलीजन्स हमारे देश में हैं. ये सभी रिलीजियंस और लिंग्विस्टिक डिफरेंस के बावजूद हमारा देश एक जैसा है, यानी यूनिटी हमारे देश में. कंसिडरिंग दिस फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. ये एक फीचर को, व्हाट इज़ द फीचर? बिकॉज आवर कंट्री हैज़ different kinds of so many religions and languages. बहुत सारे लैंग्वेजेस और रिलीजियन के पीपल हमारे देश में हैं. इसीलिए इस बात को नज़र में रखते हुए हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द लिस्ट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ रूल्ड, वो कानून जिसके हिसाब से हमारा देश चलाया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मीन्स एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स सभी रिलीजन को एक जैसा मानना. दैट मीन्स वी डोंट हैव अ स्पेशल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का एक कोई स्पेसिफिक, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. तो वैसा एक देश को वी कैन से दैट सेक्युलर रीजन या सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर कंट्री. सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया हुआ है. दैट मीन्स वी डू नॉट हैव अ स्पेशल ऑफिशियल रिलीजन. In medieval India too, attempts to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of this principle. So medieval India, that means middle age में जो इंडिया थे, ancient means काफ़ी पुराना जो ज़माना है उसे एंशेंट एरा कहते हैं, और अभी जो चल रहा है दैट इज़ मॉडर्न टाइम. इन दोनों के बीच में जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता था दैट इज़ मिडीवल. सो मिडीवल इंडिया दैट मीन्स संत लोगों का वगैरह ज़माना था वो. उस टाइम में भी अटेम्प्ट्स यानी कोशिशें, बहुत ही ज़्यादा कोशिशें जारी थी. किसके लिए? टू फॉर अ रिलीजियस सिंथेसिस. अलग अलग रिलीजन को एक साथ मिलाने का कोशिशें जारी थी. अमंग दीज एफर्ट्स, ऐसे बहुत सारे कोशिश, एफर्ट मीन्स कोशिश, अटेम्प्ट के बीच में मेन क्या क्या थे, मतलब बहुत सारे कोशिश ऐसा किया गया और उसमें मेन था भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट. सेक्ट मीन्स हम हिंदी में उसको बोलते हैं संप्रदाय. मीन्स कुछ लोग एक सेपरेट बिलीफ को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनका जो ग्रुप है दैट इज़ अ सेक्ट. तो 3 सेक्ट का यहाँ पर नाम बता रहा है जो रिलीजियस सिंथेसिस को आगे बढ़ाने के लिए समाज में कार्य किए, और उसमें से एक सेक्ट है भक्ति मूवमेंट, दूसरा सिखिज्म, तीसरा सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस. दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो हमने अलग अलग सेक्ट का बारे में अभी देखा, जैसे भक्ति मूवमेंट है, सूफी सेक्ट है वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट, ये नया जो तरीके का सोच इंडिया के अलग अलग पार्ट में आने लगे. दे एम्फसाइज्ड हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट
एंड रिलीजियंस अलॉन्ग विद द डिवोशन ऑफ गॉड। और ये सेक्ट वगैरह फॉलो करने वाले या ये सेक्ट को आगे बढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने एम्फसाइज मीन्स दे फोर्स टू मेक द हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट। उनका ज़्यादातर एम्फसाइज मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसके लिए दिए? टू क्रिएट या टू मेक हार्मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट एंड रिलीजन्स, साथ साथ में डिवोशन टू गॉड, गॉड के लिए, भगवान के लिए भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ अलग अलग रिलीजन और अलग अलग सेक्ट के बीच में एक हार्मनी मीन्स एकता, यूनिटी क्रिएट करने का भी उन लोगों ने कोशिश किया। वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर। तो ये सभी डिफरेंट सेक्ट या फिर डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन। इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्म ज्ञान वेर ग्रेटली एम्फसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ। शुरुआत में पहले इंडिया के रिलीजियस लाइफ में, इंडियन रिलीजियस लाइफ में ज़्यादातर रिचुअल्स को, रिचुअल मीन्स रीति रिवाजों को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्मा मीन्स अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सो उनका जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ये दो चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एम्फसाइज मीन्स गिव मोर इम्पोर्टेंस इन द इंडियन religious life. In the medieval period, they gave way to Bhakti Marg, the path of devotion. और धीरे धीरे मिडिवल पीरियड आने पर जैसे भक्ति मार्ग बना, वो एक सेक्ट बना। भक्ति मार्ग का मीनिंग यहाँ पर दिया आपको, पाथ ऑफ डिवोशन। डिवोशन मीन्स श्रद्धा। हमारा जो श्रद्धा है, गॉड के लिए जो डिवोशन है, भक्ति है, गॉड के लिए जो अल्टीमेट रेस्पेक्ट जो है उसको डिवोशन कहते हैं। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हायरार्कीज विच फर्दर फैसिलिटेटेड रिलीजियस सिंथेसिस। हायरार्की, एक्चुअली हायरार्की मीन्स इट इज़ अ सिस्टम दैट रैंक्स थिंग्स अकॉर्डिंग टू पावर और इम्पोर्टेंस। किसका, समाज में कौन से सेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा पावर है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट रैंक, देन उससे थोड़ा कम पावर सेकेंड रैंक, ऐसा रैंक वाइज या लेवल वाइज सोसाइटी को डिवाइड करने का जो सिस्टम है दैट इज़ हायरार्की। सो भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस इन दिस हायरार्की। हायरार्की को, ऐसा जो सिस्टम लेवल वाइज जो सिस्टम सोसाइटी में, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भक्ति मार्ग ने दिया नहीं, विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस। इस वजह से रिलीजियस सिंथेसिस और बेटर हुआ। In the different regions of India, we find different forms of the path of devotion according to the local situation there. छोटे छोटे अलग अलग एरिया में, लोकल एरिया में, वहाँ मीन्स इंडिया बहुत ही बड़ा एक कंट्री है, अलग अलग एरिया में सभी अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजियंस के, डिफरेंट थॉट्स के लोग रहते हैं। तो छोटे छोटे लोकल रीजन में वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से उधर के लोगों का पाथ ऑफ डिवोशन, गॉड के लिए जो उनका तरीका है प्रेयर करने का या उनका डिवोशन का स्टाइल, ऑल आर डिफरेंट। द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। नॉर्मली ऐसा सब मूवमेंट्स होते हैं समाज में, नया नया ऐसा सेक्ट आते हैं तो लोग कॉमन पीपल का लैंग्वेज बहुत ही कम यूज़ करते हैं। रिलीजियस काम के लिए ज़्यादातर संस्कृत यूज़ करते थे, बट भक्ति मूवमेंट कॉमन पीपल के, सादा जनताओं के लोगों का ही लैंग्वेज इस्तेमाल किया। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। इस वजह से जो एरिया में भक्ति मूवमेंट चलते हैं उसी एरिया का लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, तो रीजनल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिटेल अबाउट भक्ति मूवमेंट। इट इज़ बिलीव्ड दैट भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। The Nayanar and the Alavar Bhakti movements emerged in this region. So ऐसा यकीन करते दुनिया, ऐसा विश्वास कर रहा है कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ। दो भक्ति मूवमेंट यहाँ पर बता रहा है जो साउथ इंडिया में शुरू हुई, वो एक नायनार भक्ति मूवमेंट और अलावार भक्ति मूवमेंट। द नायनार्स वेर डिवोटीज ऑफ शिवा वाइल अलावर्स वेर डिवोटीज ऑफ विष्णु। इनमें से दो अलग अलग भक्ति मूवमेंट में नायनार भक्ति मूवमेंट के डिवोटी भक्त लोग, उसके फॉलोवर्स शिव भगवान का पूजा करते थे, तो अलावर किस्म के भक्ति मूवमेंट वाले लोग
विष्णु भगवान के डिवोटीज थे। डिवोटी यानी भक्त, यानी कोई एक गॉड पर विश्वास करके उसका वर्शिप करने वाले को उस गॉड के डिवोटी कहते हैं। There were also attempts to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. ऐसा भी कंसिडरेशन हुआ किया करता था कि विष्णु भगवान और शिवा इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक न्यू डिवोटी के क्रिएशन बनाकर उस साथ में दोनों को वर्शिप करने का भी एक सेक्ट या एक स्टाइल चलने लगे। हरिहर idols which depict half Vishnu and half Shiva were produced in this period on a large scale. तो विष्णु और शिव इन दोनों के जो आइडल है, मूर्तियां हैं, दोनों में हाफ हाफ करके एक न्यू मूर्ति बनाया गया, दैट इज़ हरिहर। सो ये सेक्ट में इस तरह था कि विष्णु और शिव दोनों को एक मानकर दोनों को मिलाकर पूजा कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग दोज पीरियड वी कैन बहुत सारे हरिहर आइडल we can see. People belonging to all social strata had participated in these bhakti movements. अलग अलग सोशल स्ट्रेटा मीन्स अलग अलग सामाजिक फील्ड में, स्ट्रेटा द प्रॉपर वर्ड फॉर स्ट्रेटा इन दीज स्तर, समाज के सभी स्तरों पर सभी फील्ड में जो कोई भी लोग थे उन लोग सभी भक्ति मूवमेंट में शामिल हुआ। दे प्रीच्ड वैल्यूज लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, मर्सी एक्सेट्रा। और ये भक्ति मूवमेंट फॉलो करने वाले लव ऑफ गॉड, गॉड का प्यार, ह्यूमैनिटी इंसानियत, कंपैशन मीन्स पिटी या मर्सी सिंपैथी, और मर्सी करुणा, ये सभी उन लोग प्रीच करने लगे। प्रीच करना मीन्स लोगों के बीच में बोलते बोलते फैलाने लगे। रामानुजा and other acharyas strengthened the base of the bhakti movement in South India. South India में भक्ति मूवमेंट को मजबूत करने वाले दो जन थे, मेन एक जन थे रामानुजा और उन्हीं की तरह और भी कुछ आचार्यास। They told people that God is for all. उनका कहना था लोगों से कि भगवान सभी के लिए है, God is for all. God does not discriminate. Discriminate means भेदभाव रखना, फर्क रखना। God किसी के भी बीच में भेदभाव नहीं करता, partiality नहीं करता। The teachings of Ramanuja had a great impact in North India also. Impact means असर। रामानुजा का टीचिंग्स, उन्होंने जो सिखाया लोगों को, वो सिखाने की बातों का बहुत ही अच्छे प्रभाव, असर नॉर्थ इंडियंस के बीच में हुआ। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को मजबूत करने वाला व्यक्ति है संत रामानंद। संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, व्रतास और आइडल वर्शिप। और संत कबीर भी एक भक्ति मूवमेंट का बहुत ही वेल नोन, बहुत ही फेमस एक संत था। और उन्होंने कभी भी प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज का प्लेसेस मीन्स जहाँ पर जो लोग जिस तरह पंढरपुर में जाते हैं, ऐसा भगवान के जो होली प्लेसेस होते हैं गॉड के, वहाँ पर जाना, वो प्लेसेस को पिलग्रिमेज प्लेस कहते हैं। तो संत कबीर ने कभी पिलग्रिमेज प्लेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए। व्रतास मतलब फास्टिंग वगैरह, गॉड के नाम पे फास्टिंग करना, ये सभी में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। नॉट इवन आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति का पूजा करना, वो भी संत कबीर सपोर्ट नहीं किया। फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड। संत कबीर के लिए ट्रूथ यानी सच्चाई था गॉड। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। उनका सिखाना ये था कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सभी इंसान एक जैसा है। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्ट और रिलीजन। न कास्ट मीन्स जात, क्रीड यानी पंथ, अलग अलग बिलीफ, और सेक्ट यानी संप्रदाय जैसे भक्ति सेक्ट, सूफी सेक्ट वगैरह, एंड रिलीजन मीन्स धर्म। इनके बेस में किसी बेस में उन्होंने किसी एक दूसरे के साथ कोई फ़र्क नहीं किया।
या नहीं ऐसे कोई फ़र्क पे वो यकीन करते थे. ही wanted to bring about Hindu and Muslim unity. Actually संत कबीर wanted to bring about the unity between Hindu and Muslim. हिंदू और मुस्लिम को एकता में लाने के लिए, उनको एक साथ मिलाने का उनका सपना था. ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स. ऑर्थोडॉक्स मीन्स अपने पहले पुराने जो रीति रिवाजों को, पुराने जो बिलीव्स को वगैरह एकदम टाइट पकड़ के रखने वाला, उससे बिल्कुल आगे पीछे नहीं जाने वाला, जिसे बोलते हैं बहुत ही कट्टरवादी कोई बिलीफ हो, यानी अपनी बिलीफ से बिल्कुल आगे पीछे नहीं हिलने वाला, समाज को आगे इम्प्रूव नहीं होने देने वाले जो बिलीव्स है बोथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन, उसके अगेंस्ट थे वो हमेशा. ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज दिस ऑर्थोडॉक्स पीपल. क्रिटिसाइज मीन्स गलत है करके बताना. इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा भक्ति. बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम का जो संत है वो कृष्ण भक्ति मीन्स गॉड लॉर्ड कृष्ण के लिए जो भक्ति है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. ड्यू टू हिज टीचिंग्स पीपल जॉइन द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड. ट्रांसेंडिंग मीन्स गोइंग बियॉन्ड, अपने जो खुद का कास्ट और क्रीड यानी खुद का जो रिलीजन है उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके आगे जाकर भक्ति मूवमेंट ज्वाइन किया. अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरदेवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम. आसाम स्टेट में शंकरदेवा नामक जो व्यक्ति है उन्होंने भक्ति मूवमेंट को फैलाया. नरसी मेहता वॉज अ रिनाउंड वैष्णव संत इन गुजरात. वैष्णव संत मीन्स गॉड विष्णु का जो भक्त है, वैसा जो संत है उसे वैष्णव संत कहते हैं. सो नरसी मेहता गुजरात में बहुत ही रिनाउंड मीन्स फेमस वैष्णव संत थे. ही वॉज एन ardent devotee of Krishna. Ardent means very firm, बहुत ही पैशनेट डिवोटी भक्त लॉर्ड कृष्णा का. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का मैसेज उन्होंने भी दिया. इक्वालिटी मीन्स एकता, समानता. ही इज़ नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज. सो it may be asked in the question paper that who is known as the first poet of Gujarati language. So the answer is Narsi Mehta. संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा. और दूसरा एक संत है संत मीराबाई. वो एक लेडी थी और शी वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. मेवाड़ नाम का जगह का रॉयल फैमिली मीन्स द फैमिली ऑफ किंग, राज घराने की एक लेडी थी. शी रिनाउंस्ड ऑल प्लेजर्स ऑफ रॉयल फैमिली. रिनाउंस्ड मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, गेव अप. शी गेव अप ऑल द प्लेजर्स, सभी खुशियाँ, प्लेजर्स मीन्स खुशियाँ ऑफ द रॉयल फैमिली. एंड इमर्स्ड हरसेल्फ मीन्स अपने आप को डुबो दिया, अपने आप को एकदम छोड़ दिया या न्योछावर कर दिया इन द डिवोशन ऑफ कृष्णा. कृष्ण भगवान के भक्ति में अपने आप को दे दिया टोटली. शी कंपोज्ड डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती. राजस्थानी लैंग्वेज में और गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल मीन्स भक्ति के, श्रद्धा के बहुत सारे डिवोशनल वर्सेस मीन्स पोइटिकल लाइन्स विथ रिथम, बहुत ही रिथमिक पोइटिकल लाइन्स को कहते हैं वर्सेस. सो शी रोट मेनी डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती. हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, भक्ति, टॉलरेंस. टॉलरेंस मीन्स सहन शक्ति एंड ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत. तो उनके जो मैसेज है संत मीराबाई का, डिवोशन है उसमें, टॉलरेंस है एंड ह्यूमैनिटी. संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत. और दूसरा एक संत का नाम है संत सेना. ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत मीन्स उनकी बातों का प्रभाव बहुत ही लोगों को इन्फ्लुएंस किया. संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत. अनदर ग्रेट संत वॉज संत रोहिदास. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी.
सेम एज वी हैव सीन बिफोर बाकी अदर संत के जैसे रोहिदास संत भी इक्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी का मैसेज समाज को दिया. सूरदासा, अ ग्रेट पोइट ऑफ हिंदी लिटरेचर, कंपोज द पोइटिकल वर्क सूरसागर. सूरदासा नाम का एक बहुत ही ग्रेट एक पोइट, उन्होंने एक पोएम लिखा दैट इज सूरसागर. डिवोशन टू कृष्णा, कृष्ण भक्ति. कृष्ण भक्ति हिंदी में और उसका मीनिंग है डिवोशन टू कृष्णा इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क. संत सूरदास भी भगवान कृष्ण के बारे में, उनके लिए जो भक्ति है उसके बारे में ही लिखते थे. द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज्ड बाय द मुस्लिम संत रास खान आर मेलोडियस. एक मुस्लिम संत, मुस्लिम होते हुए कृष्ण भगवान का भक्ति के बारे में जो वर्सेस लिखे, कुछ लाइंस लिखे, वो संत का नाम है रास खान. एंड दोस वर्सेस आर वेरी मेलोडियस. मेलोडियस मीन्स बहुत ही ट्यून भरा हुआ, बहुत ही तालात्मक है. तालात्मक मीन्स बहुत ही अच्छे रिथमिक है. रामचरितमानसा of Sant Tulsidas is a beautiful composition expressing the devotion to Rama. राम और सीता वगैरह रामायण में आपने सुना होगा. सो रामचरितमानस संत तुलसीदास ने लिखा हुआ एक बुक है या एक ब्यूटीफुल कंपोजिशन अबाउट द डिवोशन टू रामा. In Karnataka, Basaveshwar spread the Lingayat stream of thought. कर्नाटका में बसावेश्वर नाम का जो संत है, उन्होंने लिंगायत स्ट्रीम, एक नया सेक्ट, वो भी एक शैव संप्रदाय, दैट मीन्स शिव भक्ति का एक नया सेक्ट स्टार्ट किया, दैट इज लिंगायत. ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेक द डिग्निटी ऑफ लेबर. उन्होंने कास्ट सिस्टम को, समाज में जो रिलीजियस का सिस्टम है, डिफरेंट कास्ट वगैरह डिवाइड करके लोगों को डिवाइड करने का जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाया. और हमेशा ही यूज टू गिव डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी टू द लेबर मीन्स, लेबर यानी मजदूर लोग, जो मेहनत करने वाले किसान मजदूर लोग, उनको लेबर कहते हैं. डिग्निटी मीन्स उनका रेस्पेक्ट. हमेशा मजदूरों का रेस्पेक्ट के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया. कायकवे कैलास is his well-known saying, which means work is kailas, that is work is worship. उनका कहना था, हमेशा वो बोलते रहते थे, काय कवे कैलास. इसका मतलब है कि वर्क इज़ कैलास, दैट मीन्स वर्क इज़ वर्शिप. मेहनत ही भगवान है. ही एनकरेज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इस मूवमेंट. उनका जो लिंगायत मूवमेंट है कर्नाटका में, उन्होंने बहुत सारे औरतों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने एनकरेज किया. Men and women belonging to all castes began to participate in this sector, participate in the religious discussions conducted in the hall अनुभव मंडपा. अनुभव मंडपा नाम का हॉल में ये जो मूवमेंट का, कौन सा मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लिंगायत मूवमेंट का, श्री बसावेश्वर के ज़रिए बनाया गया हुआ, उसमें रिलीजियस डिस्कशन होता है, तो बहुत सारे मेन और विमेन इसमें पार्टिसिपेट हुआ करते थे. श्री बसावेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दैट इज़ कन्नड़ा. कर्नाटका का लैंग्वेज कन्नड़ा है और उन्होंने वही लैंग्वेज यूज़ करके अपना मैसेज को कन्वे किया, मीन्स एक दूसरे से पास ऑन किया. थ्रू द मीडियम ऑफ वचना लिटरेचर. वचना लिटरेचर के मीडियम से, दैट इज़ अ बुक. लिटरेचर मीन्स बुक्स या अलग अलग राइटिंग वर्क्स. सो वचना नाम का एक लिटरेचर के ज़रिए उन्होंने अपना मैसेज सभी आम जनताओं के बीच में पहुंचाया. हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. उसका काम का बहुत ही इम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा असर समाज में हुआ. हिज फॉलोवर्स हैव कंपोज्ड देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो. उनके जो फॉलोवर्स है, उनके जो स्टूडेंट्स डिसाइपल्स थे, उन लोगों ने ये वर्क इन्होंने किया हुआ, ये जो लिटरेचर वर्क है, मराठी में भी ट्रांसलेट किया, कंपोज किया. ऑफ दिस कंपोजिशंस परम रहस्य कंपोज्ड बाय मनमथ स्वामी इज़ वेरी वेल नोन. तो ये जो संत महात्मा बसावेश्वर का जो वर्क है, वो मनमथ स्वामी नाम का एक संत ने
परम रहस्य नाम का बुक में उसको कंपोज किया और इट इज़ वेरी वेल नोन. वेल नोन मीन्स वेरी फेमस. ग्रेट सन्स इन कर्नाटका इंक्लूड, और इनके अलावा कर्नाटका के बड़े बड़े महान संत लोगों का नाम है पाम्प, पुरंदर दासा and others. They composed many devotional verses in Kannada. कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत सारे वर्सेस, डिवोशनल वर्सेस इन्होंने सभी ने लिखे हैं. So my dear children, we are going to stop this lesson here. The remaining part of the lesson will be there in the next video. So see you in the next video. Bye. Take care.